हेलो दोस्तों, मैं हूँ रानी और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कश्मीरी पनीर, बहुत ही अलग तरीके से, और इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट होगा। बहुत आसान है ये, इसमें ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं और आपकी ये रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं कैसे बनती है ये। इसके लिए मैंने यहाँ पे जीरा, साबुत धनिया, काली मिर्च, लौंग और काली इलायची ली है। इन सभी को मैंने हल्का दरदरा पीस लिया है, इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। अब हम कुछ मसाले एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच मैंने तीखी वाली रेड चिली ली है। उसके बाद यहाँ पे 1 से 2 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है। आधा चम्मच के करीब यहाँ पे हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच से के करीब मैंने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली डाला है। इसे डालने से कलर सब्जी में बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालकर इनका एक थिक पेस्ट इस तरीके से बनाकर हम तैयार कर लेंगे और इसको एक साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, यहाँ पे 2 चम्मच मैंने तेल डाला है और साथ में यहाँ लौंग डाला है और इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। आप चाहें तेल अगर आपको पसंद नहीं है तो 1 चम्मच तेल में भी बना सकते हैं। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इस बीच हम यहाँ पनीर को रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड चिली डाला है और साथ में नमक डाला है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इनको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच तेल ही डाला था और कोशिश करें कि यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली ही यूज़ करें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसे मीडियम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि ये हल्का सा रोस्ट हो जाए। इस बीच हम प्याज देख लेते हैं। ये देखिए प्याज का कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और 1 मिनट तक भुना है। अब यहाँ पे हमने जो मसाला बनाकर रखा हुआ था उसे डाल देंगे और इस तरीके से अगर आप मसाला डालेंगे तो मसाला जलेगा नहीं। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालकर इसे 5 मिनट तक हम पकाएंगे। ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब दही डाला है। दही डालते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम लो रहनी चाहिए और इसे हम लगातार ऐसे चलाते रहेंगे, नहीं तो दही फट जाएगी और सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमें मिक्स करना है और 5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये प्रॉपर अच्छे से पक जाए। ये देखिए इस तरीके से मीडियम लो फ्लेम पे हमें पकाना है। उसके बाद हम पनीर चेक कर लेते हैं। ये देखिए पनीर भी अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम दूसरी साइड में पलट देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से ध्यान से पलटना है। अब देखिए हमारी सब्जी भी यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से मसाला पक चुका है। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 टमाटर की प्योरी डाल दी है। अब यहाँ पे नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, बट ध्यान रखें कि पनीर में भी हमने नमक डाला था। इसे मिक्स करेंगे और 10 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे छोड़ देंगे पकने के लिए। इस बीच हम पनीर निकाल लेते हैं प्लेट में। पनीर अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे कलर आया है, इसमें कितना बढ़िया कलर आया है। आप भी कोशिश करें कि कश्मीरी रेड चिली यूज़ करें। ये देखिए अब हम सब्जी चेक करते हैं कि हमने जो सब्जी रखी है वो प्रॉपर पकी है कि नहीं। ये देखिए इस तरीके से उबाल आ गया है इसमें और देखिए सब्जी ने साइड में अपना तेल भी प्रॉपर छोड़ दिया है। इसको हम रोगन बोलते हैं। अगर आपको ऑयल नहीं पसंद तो आप ऑयल बहुत ही कम डाल सकते हैं, टेस्ट में कोई कमी नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमने जो पनीर रखा हुआ था उसको डाल देंगे और साथ में हमने जो मसाला ग्राइंड करके रखा था उसको डाल देंगे और साथ में यहाँ पे हरा धनिया डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक बस हमें पकाना है और इसको मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट इसे बस और पकाएंगे और हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए बहुत बढ़िया। इसे आप नान के साथ या राइस के साथ जैसे चाहें वैसे सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।